नमस्कार बच्चों, यदि आप अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बता दें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यदि आप भी अटल आवासीय विद्यालय के नए स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और आपके एग्जाम में क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं योद्धा बैच हमारा चल रहा है। नवोदय ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे आपको नवोदय ट्रिक एप्लीकेशन मिल जाएगा या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना तो सारी की सारी लिंक मिल जाएगी। देखो हमने एक साइट भी बनवा ली है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अटल आवासीय विद्यालय की जिन बच्चों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है क्या पढ़ना है, पेपर कैसा आता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मैं उनके लिए बता दूं नवोदय ट्रिक। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये वाली हमने नवोदय ट्रिक, ये गूगल पे डालना है नवोदय ट्रिक.com, ये गूगल पे डाल देना नवोदय ट्रिक.com, तो आपके लिए टेस्ट निकल के आ जाएगा, पीडीएफ निकल के आएगा। सारी चीजें जो अटल आवासीय विद्यालय के लिए इंपोर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नवोदय ट्रिक.com डालना है आपको, या फिर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक मिल जाएगा रिजल्ट, टेस्ट और पीडीएफ का, तो वहां पे क्लिक कर देना, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे। कहाँ पे? आप जहां से टेस्ट लगा सकते हो, अटल आवासीय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो हम आपको बता दें ये हमारा योद्धा बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी हेल्पफुल मिलेगी। उसके अलावा देखो हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही आपके समझ में आएंगे। देखो ये है क्या, ये जो आपकी क्लास है वो 4 क्लास है, चौथी क्लास है, इसमें सन्निकट मान देखेंगे, यानी किसके निकट मान है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप सोच लेना कि आप थोड़े से कमजोर हो पढ़ाई में, और जो मैं वीडियो बनाता हूं और जो मैं बच्चों को कराता हूं वो यहाँ से टॉपर बन के जाते हैं। यदि आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यदि आपको गणित का टॉपर बनना है तो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए, और आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसे नहीं कराएगा आपको ट्रिक के साथ, और कोई भी आपको कंसेप्ट नहीं सिखाएगा, लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको ट्रिक और कंसेप्ट दोनों पे कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे। देखो उसने क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान क्या होता है? निकट मतलब क्या होता है? किसी के नजदीक, पास, इंग्लिश में बोलते हैं नियर। ठीक है, देखो उसने क्या दिया है, ये एक संख्या दी है, तो एक संख्या को देखो, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको पहले जोड़ लो, यानी कि यहाँ पे लगेंगे 225.01। ठीक है, और यहाँ पे लगेंगे 78.5, इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 1 और 5.8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और ये हो गए 303.51। ठीक है, 51 बोलते हैं, पॉइंट के बाद कभी इकट्ठी संख्या नहीं बोलते। अब देखो इसको और इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि ये है 85.075। ठीक है, इसके बाद इसको और लगा देते हैं इसके नीचे 15.8। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 578 पॉइंट, ये हुआ 0, ये हुआ 10, यानी कि ये 100 हुआ। अब आप बताओ 300 में से, देखो मोटा माटी आपको दिखाऊं, 300 में से 303 में से 100 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 203 बचेंगे। बचेंगे कि नहीं? आपके पास कितने बचेंगे? 203 बचेंगे। देखो आप समझो और सोचो। ठीक है, आप मोटा माटी देखो, ये अगर आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो मोटा माटी देखो, ये कितना है? 303 है। अगर आप देखो मैं यहाँ पे लिख दूं 303 में से, और देखो ये माइनस के थे, 100 माइनस के, अगर हम इसमें से 100 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचे? 3 बचे, 0 और 2 बचे, यानी कि 203 बचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 203। ठीक है, निकट हमने इसलिए ज्ञात किया था क्योंकि ये पॉइंटों में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, पॉइंटों की संख्या को बहुत कम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसके निकट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप अटल आवासीय विद्यालय के टॉपर बन सकते हो। वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, साथ ही साथ ये और बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, और आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरी देखना। और मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, सारी की सारी वीडियो को जाके पलट लो और देख लो, और आपके आस पड़ोस के जितने भी मित्र यार हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर करना। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब पे शेयर कर दो। और आपको मैं बता दूं, जितना जो बच्चा शेयर करेगा उसका सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। आप एक बार गूगल पे जाना, देखो मैं फिर बताता हूँ आपको, गूगल पे जाना, वहां पे देखो नवोदय बिना स्पेस के, यहाँ स्पेस नहीं देना, यहाँ पे लिखना trick.com, यहाँ पे ये चीज लिखनी है, और आप उसमें चले जाओगे, गूगल में चले जाओगे और ये चीज लिख दोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लेना, गारंटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अटल आवासीय विद्यालय के आपको पता नहीं है क्या क्या कागज चाहिए, देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे मिल जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जो भी आपका लेबर कार्ड वगैरह जो भी चाहिए तो वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो उसने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला, इतनी एक संख्या लिखी हुई है,
उसने कहा है का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सैकड़े तक, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 तक। अब देखो सैकड़ा कहाँ है, इकाई इकाई सैकड़ा, सैकड़ा तो यहाँ पे है। अब देखो ये संख्या कितनी है 5 है, लेकिन 5 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है तो कितनी आ जाएगी 5600 के बराबर आ जाएगी। देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो हम इसको डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे। अब देखो ट्रिक इसमें कैसे काम कर रही है समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये लिखा है 14, मतलब 14 या 64 मानो, ठीक है, तो देखो मैं बताऊं ये सीधी सीधी संख्या चलती है, वो 60 और 70 के हेरफेर में चलेगी, ठीक है। अगर ये 64 है तो ये आएगी 60 के निकट, ठीक है। अगर ये 56 होती तो ये आती 70 के निकट। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो आपको बता दूं ये है 55, 55 किसके निकट है बताओ 60 के निकट है कि नहीं। और इसके बाद देखेंगे, देखो 50 और 60 होते, यहाँ पे 50 होगा यहाँ पे 60 होगा, तो किसके 50 के निकट है। लेकिन ये बोला है कि 555 डबल 5 आए हैं 500, 500 से ज्यादा है तो कितना हो गया 600 हो गया, तो 600 में काउंट करेंगे, ठीक है। 600 में काउंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में लगातार पूछा भी गया है। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अटल आवासीय विद्यालय के डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, सारी चीजें नहीं पता, तो नवोदय ट्रिक देखो नवोदय-ट्रिक.com पे जाओ और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे के सारे कागज कंप्लीट कर लो, इस पे सारे के सारे कागज पड़े हुए हैं। और नवोदय के साथ ही साथ इसमें ये मार्कशीट जो भी है वो सारे डिटेल्स इसमें बता रखी, कट ऑफ क्या होगी। नवोदय की जो आपका पेपर निकल के गया, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नवोदय का पेपर दिया होगा, यहाँ पे कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे हम। देखो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो हमको घबराने की या डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखो सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना है आप बताओ, कितना है आप बताओ, थोड़ा सा देख दाख के उसके बाद बताना, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो ये 900 के हेरफेर में है, 900 मतलब इसको पूरे को एक मान लेंगे। देखो यहाँ पे लिख के बता दूं 0.999 कोई चीज हो तो ये 1 रुपए के हेरफेर में हो गई ना, यानी एक हो गई ये पूरी। तो देखो एक ये और 12 ये कितने हो गए 13, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 13 गुणा। अब देखो इसको मानेंगे 15, क्योंकि देखो ये पॉइंट में 002 है तो ये बहुत कम है, इसको लिखेंगे 15 गुणा। अब देखो ये 97 ये है तो इसको लिखेंगे 6, ठीक है। अब देखो 15 का गुणा 6 में करेंगे तो कितने हो गए 15 छिक्के 90, तो ये हुआ 90 गुणा 13। अब देखो इसके पीछे एक जीरो आएगी। अब 13 का गुणा 9 में करेंगे, 9 30 27 की 7 हासिल 2। अब देखो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। देखो जिस संख्या के पीछे, देखो ट्रिक देखो किस काम करें, जिस संख्या के पीछे क्या हो 70 हो वही आंसर होगा। अब देखो किस संख्या के पीछे 70 है, इसके पीछे 70 है नहीं है, इसके पीछे 70 है नहीं है, इसके पीछे 70 है नहीं है, इसके पीछे 70 है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऐसा नहीं भरोसा होता तो इसमें गुणा कर लो। देखो 15 छिक्के 90 हुआ, 90 में 13 का और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि देखो इसमें गुणा करेंगे 0, 9 30 27 के 27 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 0 9 इसको जोड़ेंगे तो 9 7 और 9 2 11, 1170 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो हमारे पास बहुत सारी ट्रिक हैं जिनसे आप टॉपर बन सकते हो। सबसे पहले एक काम कर दो, नवोदय-ट्रिक.com पे जाओ और वहां से जाके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, पता चले कि आप पूरी साल मेहनत करते रहे और आपका सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है। इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस वाले क्वेश्चन को समझो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं तो फिर देखो डरने की क्या बात है बताओ। जब मैं ही आपके साथ खड़ा हूं तो डरोगे क्यों बताओ, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो मैं बताऊं, ये क्या एक है बिल्कुल नहीं है, ये क्या एक है बिल्कुल नहीं है, ये क्या एक है बिल्कुल नहीं है, ये कितना है 25 है, बात तो सही है। अब देखो ये देखो 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25 है, ये कितनी थी 20 थी, ये कितनी थी 22 थी। देखो इससे कम तो संख्या हो ही नहीं सकती, ये तो बात है। अगर इसमें कुछ माइनस होता तभी तो कम होती, और लेकिन इससे ज्यादा बड़ी भी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये 50 है, इतना तो कहीं ऐड भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं ऐड हो रहा। देखो खाली कितना बचा 25 बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बचा, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो पॉइंटों में है, ये भी पॉइंटों में, ये भी पॉइंटों, पॉइंट से बाहर होती तो एक दो संख्या होती। देखो पॉइंट के बाहर होती है उस संख्या की वैल्यू होती है, पॉइंट के अंदर देखो जीरो जीरो कुछ भी होते हैं उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके अटल आवासीय विद्यालय में लगातार पूछे जाते हैं, तो इनको काफी ज्यादा रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन फिर मैं दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15, ठीक है। इसमें डिवाइड का चिन्ह है यानी भाग का चिन्ह है, तो यहाँ भाग का चिन्ह लिख देंगे 3 गुणा। देखो ये है 5 तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस ये कितना है 12 तो यहाँ लिख देंगे 12,
ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 12 जोड़ेंगे, 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 12। आप सबको पता है 5 और 2 कितने होते हैं 7, जिसके पीछे 7 आएगा वही आंसर होगा। क्या इसके पीछे 7 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पीछे 7 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पीछे 7 है? बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 7 है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अन्यथा आप जोड़ लो, देखो 5 और 2 कितने हुए 7, और 2 और 1 कितने हुए 3 हुए, तो 37 इसका राइट आंसर आ गया। आप ऐसे कर लो। हमारे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, देखो हर साल बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर बन के जाते हैं। यदि आपको भी टॉपर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ये कमेंट करो, ये आपसे खुद से वादा करो, साथ ही साथ हमें रिजल्ट बताओगे, आपका रिजल्ट क्या रहा। इस वाले क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी, लेकिन हम आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन हम ट्रिक के साथ मेहनत करवाएंगे। हम फालतू के क्वेश्चन नहीं कराते, जो आपके एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये कितना है 29 है, तो यहाँ सिंपली 29 लिखना है। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, ठीक है, प्लस। अब देखो ये कितना मानेंगे, बताओ इसको कितना मानोगे आप, सही से ही बताना किसके नजदीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 के नजदीक है, तो हम इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। और माइनस के कितना है x है, और ये देखो कितना है, देखो 1 के नजदीक है ना 9.908, ये सारी चीजें हैं, तो ये 53 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाली कहानी खत्म। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 2, ठीक है, हासिल 1, और दूना 4 और 1 5, 58, 58 प्लस 5 माइनस के x बराबर के 53, यही तो है। अब देखो 58 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 63, माइनस के x बराबर के 53। अब देखो माइनस की x इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और इधर के प्लस प्लस के 53 है, इधर को आएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस की, यानी 63 माइनस के 53 बराबर के क्या हुआ x। अब 63 में से 53 गए तो आप सबको पता है हमारे पास बचेंगे 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा, कौन बच्चा अगर टॉपर बनेगा जो इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा, ठीक है। आप में से बताओ कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके दिखा सकता है। अगर जो बच्चा नहीं जानता कोई दिक्कत नहीं है, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। गुणनफल बोला है उसने, गुणनफल जब भी हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उसने ये बोला है। तो देखो 89.99, इसमें हमें 1.7 का मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 152 के करीब आएगा, 152.983, ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई में गुणा करेंगे तो। अब देखो एक और बात बताऊं मैं, इसमें क्या है, देखो ये 152 है, 152, लेकिन ये कितना है 150 है। क्या आंसर हो सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता यार, तो ये तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब देखो 52.983 है, यानी कि 53 के करीब है, 153 के करीब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको 153, ठीक है। 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन हाई कीजिए तो इतनी स्पीड में कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे देखो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेरा साथ देने की जरूरत है। जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको ईमानदारी से पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो ईमानदारी से पढ़ना है, बस उसी पर वर्क करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं बताऊं, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है दोनों का, ठीक है। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है और इनमें इसका भाग देना है। तो देखो 17 17 ती कितने होते हैं 51 होते हैं, तो इससे ये कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार। तो देखो ये काट के हमने लिख दिया 3, बात सही है कि नहीं। अब ये वाली बात समझ में आ जाएगी तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 313.56, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई। आप करके देख लेना, चेक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको कराऊंगा तो आपका समय काफी ज्यादा खराब होगा। देखो 49 दूनी कितने होते हैं आप बताओ, 49 दूनी होते हैं 98, होते हैं कि नहीं। आपको डायरेक्टली मैं बताऊं, इतना तो गुणा आना चाहिए कि 49 में अगर 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा का मतलब होता है डबल करना। 49 का डबल करेंगे तो कितना होता है 9.8, और ये क्या है माइनस के 3 है तो माइनस के 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 98 में से यानी 9.8 में से 3 गए तो कितने बचे, आप बताओ 313.56 प्लस 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6.8 बचे। अब देखो 113 में 6 जोड़, 313 में 6 जोड़ेंगे तो 300 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कितने हैं 325 है, आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कितने हैं 400 है, 400 तो बहुत ज्यादा आ गए, जबकि हमारा आंसर तो 300 में है, तो 400 400 वाले ये और दोनों ऑप्शन कट गए,
ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो 325 ज्यादा था, हमारा तो 19 आ रहा था, 19 में 1 2 बढ़ सकता है, यानी 19 के बाद 20 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो हम पॉइंटों के बाद एक संख्या बढ़ सकते हैं, इतनी नहीं बढ़ सकते, 5 बढ़ जाओ 10 बढ़ जाओ, इतना नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन बच्चा करके दिखाएगा, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसको कौन करके दिखाएगा। और मैं इसकी एक खास बात और बता दूं, देखो हम इसमें पॉइंट हटाएंगे, 423.9 है, हम देखो पॉइंट हटाना आपको सिखाएंगे और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ये HW के लिए काम है, HW होमवर्क के लिए काम है, जो बच्चा टॉपर बनेगा इसका आंसर जरूर देगा। और देखो मैं आपको बताऊं तो पॉइंट कैसे हटाते हैं, देखो ये 2 अंक वाला अक्षर है तो 2 इसको हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, ये 1 वाला अंक था तो इसको हटाएंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखो 9 का भाग हमें देना है किसमें, 42390, इसमें 9 का भाग देना है। अब जो बच्चा इसमें 9 का भाग देगा वो टॉपर कहलाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को इधर उधर शेयर कर देना, और वीडियो को इधर उधर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके स्कोर क्या रहा, स्कोर जरूर बताना कि आपके जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें से कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन समझ में आए, ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।